महीना संघर्ष और परीक्षा का, फिर भी भरपूर लाभ प्राप्ति का। संभ्रम ना केवल आपको कमज़ोर बनाता है बल्कि आपकी हार का कारण भी बन सकता है। कई बार गलत निर्णय लेने की तुलना में देरी से लिए गए निर्णय के कारण हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। हम बड़ा विचार करते रहते हैं, उचित समय पर उचित निर्णय ना लेने के कारण असफलता हाथ लगती है। इस बात को कर्क राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अगस्त 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि भले ही संवेदनशील हो, लेकिन इस काल में आपका स्वभाव थोड़ा उग्र बनेगा। कोमलता आपकी राशि का स्थायी भाव है, लेकिन इस महीने उसमें थोड़ा बदलाव होकर आप उग्र और कठोर बर्ताव करेंगे। आपके बर्ताव में होने वाला ये बदलाव आपके नज़दीकी लोगों को दिखाई देगा। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। इसीलिए उस संदर्भ में आपने जागरूक रहना चाहिए, अपने मूल स्वभाव के अनुसार बर्ताव करना चाहिए, वह आपके लिए आवश्यक रहेगा। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के धन स्थान में लाभेश और सुखेश का गठबंधन हुआ है, जो सकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। लेकिन वहीं पर व्यय भी उपस्थित होने के कारण धन लाभ होना उतना ही खर्च भी होने की संभावना रहेगी। इस काल में आप विभिन्न कारणों से बड़ा खर्च करेंगे, लेकिन आपको धन लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। परिवार के किसी शुभ कार्यक्रम आयोजन होने की संभावना है, उस माध्यम से रिश्तेदारों से भेंट होगी। परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा, विभिन्न प्रकार की बातें होगी, उससे आपको समाधान भी मिलेगा जो अच्छे जीवन के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपके मन में थोड़ा नकारात्मक भाव निर्माण हो सकता है, अर्थात जाने दो कुछ नहीं होता, ऐसा विचार करते हुए आप आज का काम कल पर छोड़ देंगे। तो वैसा कतई ना करें, क्योंकि इस महीने किए गए काम से सकारात्मक प्रोडक्टिविटी निर्माण होने की संभावना है। ऐसे काल में यदि आप कर्म को नाकारते हैं तो अपने ही हाथों से अपना नुकसान कर सकते हैं। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपके चतुर्थेश परिवार स्थान में विराजमान है। परिवार के कारण घर में आनंद का वातावरण निर्माण होना, माता जी के कारण सौख्य निर्माण होना जैसी शुभ चीज़ें हो सकती है। घर के नवीनीकरण के कार्य के लिए आप खर्च का विचार करेंगे। इस काल में खर्च होने की संभावना कम रहेगी, लेकिन वैसा विचार आप अवश्य कर सकते हैं। साथ ही माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह आपको दी जाती है। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मैकेनिकल, टेक्निकल, फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये महीना बड़ी सफलता का रहेगा। जो जातक मैनेजमेंट क्षेत्र में है उन्हें भी प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे, बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। प्राथमिक क्षेत्र के विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए ये काल बड़ी सफलता का रहेगा। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि पढ़ाई होने में दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हो। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें
तो कर्क जातकों का स्वास्थ्य इस महीने सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा। शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी, लेकिन उनको आपने नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि ये महीना आपके लिए उन्नति का है। उनका विचार कर आपने समय को व्यर्थ न गवाए, ये सलाह आपको दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो व्यावसायिक कर्क जातक गत 1.5 वर्ष से लगातार बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपेक्षाएं बढ़ी हुई है। सफलता तक आप पहुंच नहीं पाते हैं। आप बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। ये सब भले ही सत्य हो, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि वर्ष समाप्त होने के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको बड़ा लाभ दिखाई देगा। कभी कभी क्या होता है कि रोज़ के व्यवहार में जो लाभ होता है वो दिखाई नहीं देता। थोड़ा समय निकल जाने के बाद जब हम अकाउंट लेकर बैठते हैं, उसमें हमें लाभ दिखाई देता है। वैसी कुछ स्थिति आपके लिए बनेगी। नौकरी करने वाले कर्क जातकों के लिए ये काल अत्यंत शुभ प्रगति का कहा जा सकता है। पिछले काल में पात्र होने के बाद भी आपको पदोन्नति नहीं मिली थी, इस काल में वह अप्रत्याशित रूप से आपको मिल सकती है। वैसे शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं, अर्थात उसके लिए जो परिश्रम, जो प्रयास आवश्यक होते हैं वह आपको करने पड़ेंगे। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो धनेश राशि में होना, लाभेश धन स्थान में होना, ये बड़े शुभ संकेत है। कर्क जातकों के लिए शनिदेव की ढैया शुरू है, जिस कारण वे आपसे बड़ा परिश्रम करवाते हैं, आपके लिए संकट समस्या निर्माण करते हैं। परिश्रम और समस्या आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। भाग्य स्थान में राहु विराजमान होने के कारण कई बार हाथ से अवसर निकल जाता है, लेकिन गुरुदेव लाभ स्थान में विराजमान होने के कारण वे आपके लिए रास्ता बनाएंगे। विशेष बात है कि आपके राशि के राजयोग कारक मंगल देव भी लाभ स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप भले ही संकट आए, समस्या आए, फिर भी आपकी प्रगति शांति और सौम्यता से होती रहेगी। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है, साथ ही आपके राशि के लिए राजयोग कारक भी है। मंगल देव इस काल में आपके लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण कर्म से लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। आप जितने अधिक कर्म करेंगे उतना अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए ये काल बड़े लाभ का कहा जा सकता है, क्योंकि आपके लाभ स्थान में गुरुदेव विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार 11वां गुरु अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही जैसा मैंने पहले भी कहा कि कर्मेश मंगल देव आपके लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कुछ कर्क जातक मुख्य रूप से पढ़ाई करने के लिए विदेश जा सकते हैं। साथ ही जो जातक पहले से ही विदेश में है उन्हें वहाँ पर नौकरी मिलने की संभावना है। पढ़ाई पर आपका बड़ा खर्च होगा, यात्रा पर भी खर्च होने वाला है। घर का इंटीरियर डेकोरेशन या वास्तु का नवीनीकरण करने के लिए आपका खर्च होगा, इसलिए वैसी मानसिकता बना ले, यह सलाह दी जाती है। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 10, 19, 27 ये दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 7, 17 और 25 ये दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों में संघर्ष बढ़े। इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे।
उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अगस्त महीने का विचार करें तो शनिदेव का वक्री गोचर शुरू है, जिस कारण इस काल में उनका बल बढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में शनिदेव के मंत्र लाभकारी होते हैं। इसीलिए मैं राशि के अनुसार शनिदेव के कुछ मंत्र देने वाली हूँ। आप हर रोज उनका जाप करें। उस अनुसार कर्क जातकों के लिए ओम सुखासनो पविष्टाय नमः, ओम सुंदराय नमः, ओम घनाय नमः ये मंत्र दिए जाते हैं। उनके आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। इस प्रकार अगस्त 2024 ये महीना कर्क जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में अगले राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, ये समझने के लिए पुनश्च मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।